एक तू ही निरंकार। पद संख्या 173। निरंकार की जात है सच्ची, बाकी झूठी जाते हैं। एक बात ही काम आएगी, बाकी झूठी बातें हैं। देनहार दाता विनाशी, नासवान सब दाते हैं। एक ही सच्चे नाम बिना ये द्रगसारी करमाते हैं। रहती है जो पास पति के, वह उसकी बरसाते हैं। जिसका प्रियतम है परदेसी, उसकी काली रातें हैं। घर का मालिक देखे ना घर में, घर का मालिक दिखे न घर में, सब बेकार सौगाते हैं। कहे अवतार गुरु के द्वारा, प्रभु से होती बातें हैं। निरंकार की जात है सच्ची, बाकी झूठी जात है। सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु परमात्मा है ना, एक यही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। सारी बातें झूठी हैं। जैसे एक बात काम आएगी, बाकी बातें झूठी है। सत्संग जी, जो देनहार है ना, ये दाता अविनाशी है, और बाकी सब नासवान है यहाँ पे। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार है, सब इसी की देन है। सत्संग जी, पूरी कायनात इसी की बनाई हुई है। सबका लालन पोषण यही करता है। सत्संग जी, सबको खाने के लिए देता है, नहाने के लिए जल देता है, खाना बनाने के लिए अग्नि देता है, दूध देता है, पानी देता है। हर चीज़ तो इसी की बनाई हुई है। हर चीज़ में यही समाया हुआ है। सत्संग जी, एक ही सच्चे नाम बिना ये द्रग सारी करामाते हैं। सत्संग जी, इसके नाम के बिना ये सारी चीज़ें बेकार है। अगर इस सच्चे की पहचान नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें बेकार है। फिर जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है तो उसकी हरदम मौज बहारे हैं, रोज बरसाते हैं। और जिसका प्रियतम परदेसी है, उसकी तो रात काली है। सत्संग जी, तो सदगुरु महाराज हमें यही तो समझा रहे हैं, यही समझाना चाहते हैं कि इसे जान लो, पहचान लो। अगर जब इससे मिल जाओगे ना, तो कोई रात काली नहीं होगी, हर दिन दिवाली होगी, फिर हर दिन दशहरा होगा। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा से मिलके तो, संत की तो रोज ही दिवाली होती है। चेहरे पे हमेशा एक नूर रहता है, हमेशा हंसी रहती है। क्योंकि करण करावन हार हमारा बैठा है ना, ये सदगुरु महाराज बैठा है ना। भाई, हमने तो सब कुछ इस निरंकार पे छोड़ दिया। अब यही जाने, करण करावन हार यही है। हम क्यों चिंता करें, चिंता करेगा ये प्रभु परमात्मा। हमें तो सारी चिंता इसको दे देनी है अपनी, कि तुझे ही करना है निरंकार, जो कुछ करना है अब तू ही जाने, तेरे ही काम है। घर का मालिक दिखे ना घर में, सब बेकार। सत्संग जी, जब तक घर खाली रहता है, घर बाहर, घर के बच्चे काम पे जाते, जब तक नहीं आते तो कितना सुना सुना लगता है। तो ऐसी ये प्रभु परमात्मा है। अगर जहाँ हमारा ये सिमरन छूटा तो ये मन खाली हो जाता है, ये मनमुख आ जाता है फिर भटकाने के लिए। इसलिए तो ये प्रभु परमात्मा कहते हैं कि सदैव सिमरन को मन में रखो, ताकि ये मनमुख कभी आपको भटका ना सके। कहे अवतार गुरु द्वारा, प्रभु से होती बात है। सत्संग जी, जब भी हम इस प्रभु परमात्मा को पहचान लेते हैं तो इसी से हमारी बातें होती हैं। सत्संग जी, जब ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है, फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ना डर भय, सब कुछ दूर हो जाता है। सत्संग जी, सत्संग जी, एक बार की बात है, संत महात्मा जब विचार कर रहे थे तो एक संत जो था, बाबा के समय की बात है, बाबा के पास आया, बाबा से बोलने लगा, बाबा मेरी 2 बच्ची हैं और उनकी शादी है। बाबा ने कहा ठीक है, चिंता न कर। सत्संग जी, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन संत का मन अंदर अंदर से भटकने लगा। अब थोड़ा समय बीता, फिर बाबा के पास पहुंच गया, बाबा बच्ची की शादी है। बाबा ने संत को क्या जवाब दिया उस संत को, एक बात बता, बच्ची तेरी है या मेरी? तो संत ने बोला, बाबा बच्ची आपकी है। फिर तुझे किस बात की चिंता है? चिंता तो मुझे होगी ना, क्योंकि बच्चियों की शादी मुझे करनी है, तुझे नहीं करनी है। अगर बच्ची तेरी है तो फिर तू जाने।
तो संत ने तभी बाबा के चरणों में गिर के बाबा से माफ़ी मांगी कि सतगुरु महाराज बख्श लो, बख्श लो। तो सत्संग जी, इसलिए विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। जिसने इस निरंकार पे विश्वास कर लिया, इस प्रभु परमात्मा में विश्वास कर लिया, तो उसके तो बल्ले ही बल्ले है सत्संग जी। तो सत्संग जी, आओ मिलके इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करें। सबके जीवन में विवेक आए सत्संग जी, सबकी मनोकामना पूरी होए। तो सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।